हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी के पास एग्रीकल्चर लैंड है और वो एग्रीकल्चर लैंड NHAI कंपल्सरी एक्वायर कर लेता है और ये लैंड एसएससी की नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1956 एक्ट के तहत एक्वायर की जाती है, तो जो एसएससी को कंपनसेशन मिलता है इस लैंड को एक्वायर करने पर, क्या वो कंपनसेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्जेम्प्ट है। दूसरा, इस केस में ये इशू था कि यदि एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है और उस इनकम टैक्स की रिटर्न में को फाइल करते वक्त एसएससी कोई अपनी इनकम को टैक्सेबल दिखा देता है और उस पर टैक्स पे कर देता है, तो क्या एसएससी के पास ये अधिकार है जब एसएससी को ये पता चले कि वो एसएससी की इनकम टैक्सेबल नहीं थी, तो क्या एसएससी इस चीज को सेक्शन 154 की एप्लीकेशन को फाइल करके अपने जो टैक्सेस पे किए हैं एसएससी ने उसका रिफंड ले सकता है। यही इशू ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने केस संजय कुमार बेद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 480 ITR पेज नंबर 259 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की एग्रीकल्चर लैंड थी। उस एग्रीकल्चर लैंड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1956 के तहत एक्वायर किया गया। एसएससी को यह इंप्रेशन था कि ये जो कंपनसेशन मिला है ये टैक्सेबल है और एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। उस इनकम टैक्स की रिटर्न में एसएससी ने इस लैंड पर जो एसएससी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, अपने टैक्स पे किए और अपनी रिटर्न फाइल कर दी। बाद में ये एसएससी की रिटर्न सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर प्रोसेस भी हो गई और उसके बाद एसएससी को ये पता चला किसी प्रोफेशनल की एडवाइस पर कि ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, इसलिए एसएससी ने इस 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की जो इंटीमेशन थी इसके अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करी और एसएससी ने ये कहा कि जो मैंने टैक्स पे किया है वो मैंने गलती से पे कर दिया है, जिसका मुझे रिफंड मिलना चाहिए। जब असेसिंग ऑफिसर ने इस रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को देखा तो असेसिंग ऑफिसर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। असेसिंग ऑफिसर के मुताबिक प्रेजेंट केस में एसएससी के ऊपर सेक्शन 96 ऑफ द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एसएससी की लैंड जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1956 के तहत एक्वायर हुई है और इस तरीके से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। सीआईटी अपील ने भी और ट्रिब्यूनल ने भी एसएससी के जो अपील थी उसको खारिज किया। प्रेजेंट केस में जो मूलभूत इशू था वो ये था कि क्या एसएससी की लैंड यदि नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1956 के तहत भी एक्वायर हुई है तो क्या एसएससी की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी या नहीं। जब ये मैटर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पास गया तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2015 जो कि 28 अगस्त 2015 को आया, उसके मुताबिक जो एसएससी को कंपनसेशन मिला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1956 के मुताबिक उस पर भी एसएससी को एग्जम्पशन मिलेगी और जो सीआईटी अपील ने और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है वो जस्टिफाइड नहीं है और इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास भेजा और ये कहा कि वो एसएससी का सही टैक्स कैलकुलेट करे इस ऑर्डर के डायरेक्शंस के मुताबिक। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2015 आया उसने जो 1956 एक्ट है उसको भी 2013 का बेनिफिट दिया और दूसरा, यदि एसएससी कोई ऐसी गलती कर देता है जिसके मुताबिक वो अपने टैक्सेस पे कर देता है और इंटीमेशन इशू हो भी जाती है तो एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो 154 की एप्लीकेशन को लगा करके अपने राइट को अलाइव रख सकता है। वीडियो के अंत में
एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है संजय कुमार बेद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 480 ITR पेज नंबर 259 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।